हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज मैं औसान बीबी की पूजा की कथा और विधि बता रही हूँ। दोस्तों, चलिए आप और हम ये सुनते हैं। औसान बीबी की पूजा का शुद्ध रूप अवसान विधि की पूजा है। हमारे देश के पूर्वी प्रांतों में इसे अचानक देवी व्रत कहते हैं। इसमें विवाह आदि शुभ कार्यों के उपरांत 7 सधवा स्त्रियों को मतलब सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित करके उनके सुहाग की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, हमें सुहागनों को बुला करके पूजा किया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। ये प्रारंभ ऐसा हुआ कि भगवान राम सीता के विवाह के उपरांत जनकपुरी लौटने पर राजा दशरथ ने सुहागिन स्त्रियों को बहुत सम्मानित किया और पूजन के बाद गुड़ मिश्रित चने की दाल का प्रसाद बांटा था उन्होंने। तो इसी हिसाब से सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने का भी नियम है। हरि कीर्तन करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बहुत शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने अपने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे यही चिंता लगी रहती है कि जब मैं बारात के साथ विवाह कराने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएंगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा, तुम जरा भी चिंता ना करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के निगाचार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी न दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया खाने में गई तो उसने देखा कि अधिकांश चिड़िया मरी पड़ी है। यह देखकर वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औसान बीबी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं तुरंत दुरैया कराऊंगी। देव योग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों का दाना पानी देकर वह बाहर चली आई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई, यदि कोई उधर से निकले तो उससे कुछ चने भुनाऊं और फिर सुहागनों को न्योता देकर बुलाऊं। तभी उधर से एक बारात गुजरी तो लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मेरे चने भुना कर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर अभी भी खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उधर मुर्दे को कंधा लिए कुछ आदमी जा रहे थे। तो लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुना कर ला दो तो मैं सुहागिनों को न्योता बुलाऊं। तो उनमें से एक ने कहा, हर्ज ही क्या है, इसके चने भुनाने में देर ही कितनी लगेगी, मुर्दा जलाने को तो अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए और तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सब ने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने क्या जादू कर दिया है कि जिससे मुर्दा जीवित हो गया। तो लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में क्या मालूम, मेरी दुरैया माँ जाने, औसान बीबी जाने।
मैंने औसान बीबी से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी चिड़िया जी उठे तो भुने चने का प्रसाद बांटूंगी, और उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने जाकर चने भुनाकर ला दिए और तुम्हारा मुर्दा जी उठा। यह सब औसान बीबी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता पर बुलाया और औसान बीबी की विधि पूर्वक पूजा करी। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वह भी लौटकर उसी जगह आए। तुम उन्होंने लड़की से पूछा, तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया कि वह अपने आप ही मूर्छित हो गया? तो लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरी औसान बीबी जाने। उनकी पूजा के लिए चने भुना कर लाने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार किया तो तुम्हारा दूल्हा मूर्छित हो गया। इससे मैं क्या करूं? उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें औसान बीबी की पूजा की विधि बताइए। तो लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बताई। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागिनों को न्योता दिया और उनके आंचल भरकर श्रद्धापूर्वक औसान बीबी की पूजा करी। इधर जब लड़की का भाई विवाह कर लौटा तो लड़की की माता ने भी औसान बीबी का पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में औसान बीबी की पूजा का प्रचलन है। दोस्तों, औसान बीबी की जो पूजा है वो सुहागिनों को चाहे 5 या 7 को बुला करके गुड़ और चना, क्योंकि राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के आने पर गुड़ और चना बंटवाया था और सुहागनों को सम्मानित किया था। तो उसी समय से भी ये प्रथा चली जा रही है कि जब भी कोई विवाह आदि शुभ कार्य होता है, नई दुल्हन घर में आती है, तो 7 सुहागनों या 5 सुहागनों को बुला करके उन्हें सम्मानित करके गुड़ चना का प्रसाद और जो यथासंभव अपने से बन सके वो उपहार दे करके उनकी पूजा की जाती है माता की, और विदा किया जाता है सुहागिनों को। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास आ करके लाती रहूँगी दोस्तों, ताकि आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली रहे, आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।